आज हम इस वीडियो में मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। आप यह भी जानते होंगे कि इसमें 38 क्वेश्चंस 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 और 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो में हम केवल ट्रेड थ्योरी के 38 या 38 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? तो एक ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो हाई होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो क्लास सी फायर आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक का उपयोग करते हैं वो होता है ड्राई पाउडर, सूखा चूर्ण का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस ए फोटो ट्रांजिस्टर इज। फोटो ट्रांजिस्टर किस प्रकार का उपकरण है? जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक उपकरण है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर ब्लैंकिंग विद फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबल के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आग को बुझाने के लिए हम कंबल का उपयोग करते हैं फोम के साथ, वो हम करते हैं स्मूथरिंग ऑपरेशन में या स्मूथरिंग जो फायर लगती है उसके लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेम्परेचर द 60:40 सोल्डर स्टार्ट मेल्टिंग। 60/40 या 60:40 सोल्डर किस तापमान पर गलना शुरू होता है? तो 60:40 सोल्डर 200 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गिव द मेन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सर्किट। सर्किट के विभिन्न भाग का मुख्य विद्युत व्यवहार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सर्किट के जो विभिन्न भागों का जो मुख्य विद्युत व्यवहार है वो सर्किट सिमुलेटर के द्वारा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रॉपरली बायस्ड ट्रांजिस्टर मीन्स। एक बायसिंग ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है? जो फॉरवर्ड बायस टू बीई जंक्शन एंड रिवर्स बायस टू सीबी जंक्शन, या बीई और सीबीई का मतलब है बीई बेस, ई एमीटर, सी कलेक्टर। तो एमीटर बेस कलेक्टर, जैसा कि आप ट्रांजिस्टर में जो टर्म यूज करते हैं एमीटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर। क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम जेट ऑफ वाटर, पानी की जेट का अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज BCD टू डेसिमल डिकोडर कन्वर्ट। BCD टू डेसिमल डिकोडर क्या परिवर्तित करता है? तो जो BCD कोड को डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करता है, तो BCD कोड को दशमलव अंकों में बदलता है। यहाँ BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इनपुट एंड आउटपुट आर रिक्वायर फॉर ए फुल एडर। पूर्ण योजक के लिए कितने आउटपुट और कितने इनपुट आवश्यक है। तो जो फुल एडर होता है उसके लिए 3 इनपुट और 2 आउटपुट की जरूरत पड़ती है या आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डायोड विच डायोड इज समटाइम्स ए यूजेटी कॉल्ड। किस डायोड को कभी कभी यूजेटी कहा जाता है। तो यूजेटी जो डायोड होता है उसी का दूसरा नाम होता है डबल बेस्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डी। यहाँ यूजेटी का मतलब होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी स्टैंड फॉर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसी का दूसरा नाम होता है डबल बेस्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस मे बी यूज एज ए लाइट सेंसर। निम्न में से कौन सा अर्धचालक उपकरण का उपयोग प्रकाश सेंसर के रूप में किया जाता है। जो फोटो डायोड है उन अर्धचालक उपकरण का उपयोग प्रकाश सेंसर के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। जो मीटर है, मीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या विद्युत मात्रा को मापने का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिग्नल इज सेंट बाई SMPS टू कंप्यूटर मदरबोर्ड। SMPS द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजे जाते हैं। जो SMPS के द्वारा जो मदरबोर्ड में जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो होता है पावर गुड सिग्नल, पावर अच्छा संकेत भेजे जाते हैं। या SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पावर गुड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एन ओपैम इज डिजाइन टू एम्पलीफाई। एक ओपैम किसे एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। या ओपैम का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो AC एंड DC वोल्टेज को डिजाइन करने के लिए ओपैम एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए AC एंड DC वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA। संक्षिप्त नाम ISA का पूर्ण रूप क्या है। तो ISA स्टैंड फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पिंस आर देयर इन IC 555 टाइमर। IC 555 टाइमर में कितने पिन होते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है 555 टाइमर, उसमें जो पिन होती है उनकी संख्या होती है 8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट फिल्टर द रिबल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट। कौन सा घटक दिष्टकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो फिल्टर के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैपेसिटर या संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है। तो 1.835 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का सबसे बुनियादी प्रकार कौन सा है। तो RS फ्लिप फ्लॉप सबसे बुनियादी प्रकार का फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ RS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीसेट सेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC वोल्टेज।
एसी को डीसी वोल्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो जो एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग या रेक्टिफायर दिस करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटरी इज यूज फॉर सेलुलर फोन? सेलुलर फ़ोन के लिए किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? जो हम फ़ोन यूज करते हैं उनमें जो बैटरी डलती है उन बैटरी को हम बोलते हैं लिथियम आयन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिथियम आयन बैटरी इज यूज फॉर सेलुलर फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्प्योरिटी इज एडिड टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल? पी प्रकार अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है? जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें हम क्या अशुद्धि या क्या इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड की जाती है वो होती है गैलियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करता हूँ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इम्प्योरिटी या अशुद्धता यूज की जाती है वो होती है फॉस्फोरस, दूसरी होती है आर्सेनिक, तीसरी होती है एंटीमनी। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज इन बार कोड रीडर? बार कोड रीडर के लिए किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो बार कोड होता है, जो भी हम परचेजिंग करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, जो हमारा बिल आता है उसके ऊपर बार कोडिंग होती है। आजकल हमारे कोई भी एडमिट कार्ड है उस पर भी बार कोडिंग आने लगी। तो उसको रीड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लेजर डायोड। So laser diode semiconductor device is used in barcode reader. तो correct answer is option D. Next question is which arrangement the high value of resistor is connected to extend the range of voltmeter? प्रतिरोध के उच्च मान को वोल्टमीटर की परास के विस्तार करने के लिए किस अवस्था में जोड़ा जाना चाहिए? अगर हमें वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो उसकी रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीरीज या फिर श्रेणी क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनसोइडल वेव? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनसोइडल तरंग है? नाम से ही क्लियर है, साइन यूज हो रहा है, वेव भी आ रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, साइन वेव, साइन लहर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मल्टी वाइब्रेटर जनरेटर्स स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ओन? कौन सा मल्टी वाइब्रेटर अपने आप वृत्ताकार तरंग उत्पन्न करता है? तो जो मल्टी वाइब्रेटर है जो अपने आप ही वृत्ताकार तरंग उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं हम एस टेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एलईडी आर यूज इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले? 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कितने एलईडी का उपयोग किया जाता है? नाम से ही क्लियर है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो जो 7 एलईडी आर यूज, 7 एलईडी आर यूज इन 7 डिस्प्ले सेगमेंट। यहाँ एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटीग्रेटेड सर्किट इज यूज्ड फॉर अप ओब्लिक डाउन डिकोडर काउंटर? अप डाउन डिकेड काउंटर डिकोड काउंटर के लिए एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो 74LS190 डिकोडर काउंटर इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आईसी इज यूज एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर? कौन सा आईसी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आईसी 741C आईसी इज यूज एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ मैनी जंक्शन आर देयर इन ए यूजेटी, यूजेटी में कितने जंक्शन होते हैं? तो 2 पीएन जंक्शन होते हैं यूजेटी जंक्शन में। यहाँ यूजेटी स्टैंड फॉर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रीफर्ड टाइप बायसिंग, निम्नलिखित में से कौन सा बायसिंग कम से कम पसंद किया जाता है? जो बेस बायसिंग है, जैसा कि आप जानते होंगे जो ट्रांजिस्टर है उसमें हम 3 टर्म यूज करते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो जो बेस बायसिंग है वो कम से कम पसंद की जाती है या कम से कम यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोड आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर रोम बायस चिप, कंप्यूटर रोम बायस चिप में कौन से कोड संग्रहित होते हैं? जो परमानेंट कोड होते हैं जो रैम बायस चिप में स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो रैम बायोस चिप में हम जो परमानेंट कोड को हम स्टोर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्थायी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज इन सोल्डरिंग स्टेशन, सोल्डरिंग स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की रेंज या परास क्या होती है? जो टेम्परेचर हम की जो रेंज होती है सोल्डरिंग स्टेशन में वो होती है 150 से 450 डिग्री सेल्सियस तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द सोल्डरिंग मेथड यूज फॉर ज्वाइनिंग लार्ज मेटल कार्ड, सोल्डरिंग की विधि का उपयोग बड़ी धातु को जोड़ने के लिए कैसे किया जाता है? तो ब्रेजिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट ड्राइव सिमुलेटर, निम्नलिखित में से कौन इवेंट संचालित सिमुलेटर का एक गुण नहीं है? नो इवेंट शेड्यूलिंग, कोई इवेंट शेड्यूल नहीं होगा, ये इसकी जो इवेंट ड्रिवन सिमुलेटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसके गुण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बर्न्ट रिले कॉन्टैक्ट, बर्न्ट रिले संपर्क का परिणाम क्या है? तो बर्न्ट रिले संपर्क से एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट या अत्यधिक संपर्क करंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग, बैटरियों को उनके कार्य के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो बैटरियों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।